Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. सो भाई रमज़ान का बाबरकत वाला महीना जो है वो बस अब आने ही वाला है और हर घर में इसकी तैयारियां अब तो शुरू हो ही चुकी होंगी। कोई क्लीनिंग कर रहा होगा, कोई किचन में काम कर रहा होगा या कोई शॉपिंग कर रहा होगा। तो बस हमारी भी तैयारियां जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अब आज से स्टार्ट हो गई हैं और सबसे पहला स्टेप होता है भाई उसके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें अभी प्रिपेयर करनी है और बहुत सारी चीज़ें जो हमें रमज़ान के महीने में लगती हैं, तो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैंने ना लिस्ट जो है वो अपनी तैयार कर ली है और अब बस उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना मैं अपनी शॉपिंग जो है वो करने जा रही हूँ आज। क्योंकि सामान जब साथ में होगा आपके तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बस जो चीज़ें मेरे घर में मतलब हम लोग पसंद करते हैं, जो रूटीन हमारी रमज़ान की होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने अपनी लिस्ट जो है वो तैयार की है और अब हम आए हैं सिटी सेंटर मिर्डिफ में, जहाँ पर हम कैरफर से जो है ये सारी शॉपिंग करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जो हम मेजर शॉपिंग है ना वो हम कैरफर से करते हैं और मतलब इस तरीके से मॉल में आना और कैरफर में आना ना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो रमज़ान के महीने में ना इतना टाइम लगाना और इतनी एनर्जी लगाना ना वो तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस हमने सोचा कि रमज़ान शुरू होने से पहले जो कुछ यहाँ के काम है, यहाँ की चीज़ें हैं ना, वो हम स्टॉक कर लें ताकि हमें रमज़ान के महीने में इधर इस जगह पे आने की नौबत ना आए। जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हम ज़ाहिर-सी बात इतना लंबा स्टॉक नहीं कर सकते हैं, वो तो हम हफ़्ता 10 दिन में कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रमज़ान के हवाले से ना काफ़ी अच्छी डील्स वग़ैरह जो है ना वो लगी हुई थी और हर साल ही ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने से 3-4 हफ़्ता पहले से ही जो है वो इस तरीके से सभी जगह पर ऑफ़र्स वग़ैरह जो है ना वो लगने लग जाती हैं ताकि लोगों को शॉपिंग करने में भी ईज़ी हो जाए। और यहाँ पर सारी जो डील्स होती है ना वो बल्क आइटम में आपको मिलेगी, मतलब 4-4 5-5 का पैकेट जो है ना वो आपको मिलेगा आराम से, ताकि बड़ी जो फैमिलीज़ है ना उनके लिए भी ये ईज़ी हो जाए। और यहाँ पर देखिए ये मेयोनीज़ है और डिफरेंट तरीके की जो सॉसेस है ना, इतने फ्लेवर के सॉसेस वगैरह थे। और यहाँ पर है ये सारे शान के मसाले जिसमें आपको टिक्का बिरयानी और चाट मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम रमज़ान में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, ये सब आपको इस तरीके से 6-6 के पैकेट्स में जो है वो आपको ऑफ़र में मिलेंगे। और ऊपर सारे जो डिफरेंट मेयोनीज़ है, जो डिफरेंट केचअप वगैरह है, सॉसेस वगैरह है वो सब। और ये देखिए ये नैंडोज़ के इतने सारे फ्लेवर्स के यहाँ पर ये सॉसेस वगैरह थे, मतलब मैं तो हैरान हूँ इतनी वैरायटी है यहाँ पर। और उसके अलावा ये हैं सारे बेबी क्यूकम्बर के पिकल्स, क्योंकि अरबिक डिशेस में इस तरीके के पिकल वगैरह का बहुत यूज़ होता है। और ये थे ऑलिव्स वगैरह। और उसके अलावा यहाँ पर ये कैन जो कॉर्न्स होते हैं, व्हाइट बीन्स है, किडनी बीन्स है, जो काफ़ी ईज़ी होते हैं, बस आपने कैन यूज़ करना है और जो डिश है आपकी वो फ़ौरन रेडी हो जाती है। और उसके अलावा ये थे लेमन जूसेस, ये सारी बॉटल्स जो है ना ये सारे लेमन की जूसेस की हैं, क्योंकि रमज़ान में शरबत है, मॉकटेल जूसेस वगैरह इन चीज़ों के लिए लेमन का बहुत यूज़ होता है। तो आपने बैठ के लेमन नहीं गारना है, आपने बस सिंपल इस बॉटल से जो है वो लेमन के जूस को यूज़ करना है। और उसके अलावा रेडी टू ईट आइटम्स भी थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये है सारे टोमेटो प्यूरी, रेडी टोमेटो प्यूरी, बस आपने इसे लेना है और अपनी डिश को रेडी कर लेना है। आपको टमाटर को हर वक्त ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं। और छोटी बड़ी हर साइज़ के आपको पैकेट्स मिलेंगे। और ये थे गुडी के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के सॉसेस और केचप वगैरह, मतलब इतनी सारी वैरायटी थी यहाँ पर। ये इसके ऊपर जो क्लिंग रैप लगा हुआ है ना उसकी वजह से इतना क्लियर पिक्चर नहीं आ पाया, बट आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है। और रमज़ान में मीठा भी तो काफ़ी ज़रूरी होता है, हर घर में मीठा भी बनता है जो शौकीन लोग होते हैं, तो इसके लिए सेवइयाँ भी थी यहाँ पर। और ये सारे जो है वो सॉल्ट के पैकेट्स थे। और यहाँ से ना सारा के सारा ब्रेकफास्ट का जो आयल है ना वो शुरू होता है। ये सारे हनी थे और ये थे लिप्टन का जो चाय पत्ती है ना, इसके 5 केजी का ये पैक था पूरा। और ऊपर जो सीरियल्स था, ओट्स वगैरह, जो लोग नाश्ते में इस तरीके की चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए। और साथ में ऊपर कॉफ़ी के लिए क्रीमर वगैरह। और ये नीचे ये देखिए ये 6 कॉफ़ी का डब्बा एक पैक में, मतलब कब तक चलेगा ये, इतनी सारी कॉफ़ीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी थी वो थी रमज़ान का ये डेकोरेशन का आइटम। रमज़ान में अगर कुछ इस तरीके की स्पेशल चीज़ अगर घर में ना करो ना तो चीज़ जैसे अधूरी लगती है। एक फ़ील लाने के लिए ना ये कुछ कुछ तो थोड़ा-सा हल्का ही, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना स्पेंड करना है या बहुत ही कॉस्टली चीज़ें लेनी है। छोटी-छोटी चीज़ों से भी अगर कुछ कॉर्नर अगर आपने बनाया ना तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील देता है आपको। वैसे भी रमज़ान की फ़ील तो अभी से ही सभी लोगों को आने लगी होगी। शाम का वक़्त एक जो इफ्तार का वक़्त होता है वो अभी से इंसान को फ़ील होता है। तो बस
उस फ़ील को और बढ़ाने के लिए ना ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पर और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी और कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ से ली हैं। सो इंशाल्लाह जब हम रमज़ान का जो डेकोर करेंगे तब वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ में भी ज़रूर शेयर करेंगे। तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने यहाँ से जो है वो क्या लिया है। और कुछ इस तरीके की क्रॉकरी जिसके ऊपर रमज़ान करीम लिखा हो ना तो ये तो मस्ट होती है इस तरीके का फ़ील देने के लिए। और ये ट्रे देखिए इसमें ये बड़ी खूबसूरत थी, 2 का सेट था उसके ऊपर रमज़ान करीम जो है ना वो लिखा हुआ था। अब जब खाना ज़्यादा बनेगा, आइटम ज़्यादा रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है क्लीनिंग भी तो उतनी ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर सारे क्लीनिंग आइटम्स पर भी जो है वो ऑफ़र थी जहाँ पर आपको वाइप्स मिलेंगे, स्प्रे वगैरह थे और साथ-साथ में डिश वॉशिंग लिक्विड वगैरह ये सब इस तरीके से 3-3 4-4 के डब्बे। और ये थी जो डिश वॉशर की जो टैबलेट्स होती हैं ना वो। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये मैगी का था और इसके अंदर ये सारी सीज़निंग थी। कुछ राइस के थे, कुछ चिकन के थे, कुछ आपको आगे सूप में मिलेंगे और बहुत सारी अलग-अलग डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सीज़निंग थी। अभी तक मैंने ये कहीं नहीं देखी थी, वही मुझे अभी पहली बार नज़र आई है, तो काफ़ी अच्छा मतलब ये लगा मुझे। और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की और अब मैं फटाफट जो है वो अपना शॉपिंग लिस्ट देखते हुए ना सामान उठाती जा रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो जाती फिर अगर इस तरीके से सारी चीज़ें देखने लग जाते तो। हल्दी घी लिखा तो है। खालिदी घी अपना जो क्या? डब्बा रहता था ना इंडिया में। और अब तो देखिए मार्केट में आपको फ्राइड अनियंस भी मिलने लगी है। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना है, सीधे मार्केट से सामान उठाना है और आपने पका लेना है। और ये डिफरेंट स्टाइल के ना ये सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह और डिप्स वगैरह थे यहाँ पर। इतनी वैरायटी की दिमाग नहीं काम कर रहा था कि कुछ लेना चाहिए इसमें से क्या करना चाहिए। और यहाँ पर ये थे सारे ब्रेड क्रम्स और कोकोनट मिल्क वगैरह। तो ब्रेड क्रम्स वगैरह भी रमज़ान में जो स्टार्टर्स वगैरह के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल हो जाते हैं। और ये था सारा सेक्शन ड्राई फ्रूट्स का क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी मस्ट होता है। कुछ इंसान जो है वो कुछ मीठा बनाता है या तो कुछ उससे खीर वगैरह कुछ बनाता है तो यहाँ पर आपको होल भी मिलेगा, आपको कटे हुए भी मिलेंगे, आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएंगे। जिस भी तरीके का आपको ज़रूरत हो आप बस यहाँ से पैकेट उठाइए और उसे सीधा बना लीजिए। जिस तरीके से पूरा पैकेट है उसी तरीके से सेम यहाँ पर आपको लूज भी मिल सकता है अगर आपने कम क्वांटिटी में चाहिए। तो ये बियारा का ही ये पूरा काउंटर होता है जहाँ पर आपको स्पाइसेस वगैरह भी मिल जाएंगे, पिसे हुए मसाले भी मिलेंगे और सारे जो आपको नमकीन है वो है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और जो सीड्स वगैरह होते हैं खाने वाले और कुछ ऐसे मिक्स करके फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स के बनाए हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर इस काउंटर पे भी मिल जाएगी। और ये है इनका बेकरी सेक्शन पूरा। यहाँ पर बीच के आयल में जो भी चीज़ें उनकी मतलब ऑफर वाली होती है वो लोग रखते हैं। तो ये जो नीचे जो हार्ट शेप का ये जो बिस्किट है ना इसको देखकर तो बचपन की याद आ जाती है जब स्कूल में हम लोग इस तरीके की चीज़ें जो है वो लिया करते थे। और ये सेक्शन है यहाँ पर जो है ना कैमल के मिल्क से सारा आइटम जो है वो आपको बना हुआ मिलेगा। इसमें घी है, इसमें बटर है, चॉकलेट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डेयरी से बनती है ना ये सारे के सारे कैमल के मिल्क से यूज़ करके जो है वो इसको बनाया गया है। दिस इज फॉर इक्वल शेयरिंग 12। अभी यहाँ पर हमारी शॉपिंग जो थी ना वो डन हो गई थी तो हमने जो सेल्फ चेकआउट का स्कैनर लिया था ना बस उसी से हम जो है वो सारा आइटम अपना स्कैन कर रहे थे ताकि बस काउंटर पे जा करके जो है वो हम अपनी पेमेंट कर दें। काफ़ी इजी हो जाता है जब से ये फैसिलिटी शुरू हुई है हमने लाइन में लगना छोड़ दिया है, बस इसी को यूज़ करते हैं। और अभी यहाँ पर जो है सारा स्कैन हो गया था ना तो ये काउंटर इस तरीके से होता है। वहाँ पर आपने स्कैनर को स्कैन करना होता है तो बिल आपके सामने आ जाता है। पेमेंट के बाद आपको बारकोड मिलता है जो आपने गेट पर स्कैन करना होता है और डोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो बस हमारी शॉपिंग जो है वो रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डन हो गई है। अब इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग जो आ गए थे ऊपर फूड कोर्ट में क्योंकि जो है लंच का टाइम हो रहा था। हम लोग आज जो है वो मॉर्निंग के टाइम में ही आ गए थे क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाना था तो हमने सोचा कि एक ही बार निकलते हैं और सारे काम जो है वो निपटा कर आ जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में मेरा जो भी शॉपिंग जो मैंने की है ना अभी कैरफर से वो शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो ये ऑयल तो जाहिर सी बात है रमज़ान में फ्राइंग का काम जो है वो हमें डेली ही करना होता है तो उसके लिए ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं ये घी, ये अमूल का मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर, तो ये वाला घी मैं लेती हूँ। तो ये अभी रमज़ान में तो जाहिर सी बात है सहरी वगैरह में भी पराठों के लिए जो है वो घी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद ये है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। मैं हमेशा इस तरीके से ये जो बॉटल वाला होता है ना मैं ऐसा लेती हूँ तो इससे
यूज़ कराना काफ़ी इजी हो जाता है और इजीली इंसान इसको वापस से रख सकता है। तो कोई भी मीठी चीज़ बनाओ तो उसमें ये काफ़ी अच्छा होता है यूज़ करना। तो एक ये ले लिया है मैंने और एक ये है, ये मेयोनीज़ की बॉटल ले ली है मैंने। और उसके अलावा ये है मैदा। कुछ ना कुछ कुछ स्टार्टर वगैरह, कोई इफ्तार के लिए कोई स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो फिर उसमें लग जाता है। उसके बाद ये दोनों जो है, ये तो जूस के डब्बे हैं, ये तो बच्चों ने लिए हैं अपने लिए अभी के, तो ये खैर रमज़ान की शॉपिंग नहीं है मेरी। उसके अलावा ये सारे मसाले हैं, ये शान के, ये तंदूरी मसाला, और ये तीनों एक साथ ऑफ़र में थे। ये सारे बिरयानी के फ्लेवर हैं। स्पेशल बॉम्बे है, फिर सिर्फ बिरयानी है, उसके बाद ये चिकन बिरयानी है। तो इस तरीके से ये तीनों डब्बे एक साथ थे तो फिर मैंने एक पैक ले लिया। और ये जो तंदूरी मसाला है और तिक्का मसाला, ये तो मेरे ऑल फेवरेट है। ये हमेशा मेरे फ्रीज़र में जो है ना, ये डब्बे होते ही हैं। तो ये भी बस मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के मैरिनेशन में बहुत हेल्प देता है। और उसके अलावा ये मैंने इस बार पहली मरतबा ये मैगी का ये पोटैटो सीजनिंग है ना, ये डब्बा लिया हुआ है। तो कोई फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो या कुछ ऐसा पोटैटो का अगर आपने मतलब कोई आइटम बनाया हो ना, तो उसके अंदर ये सीजनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो पहली बार मैंने लिया है तो देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा रहता है। अभी ये सारे जो है ना, ये सारे खड़े मसाले हैं। ये तो रेड चिली है, इसको मतलब एज अ होल भी यूज़ होता है, प्लस इसका मैं पाउडर बनाकर भी घर में रखती हूँ। और ये हो गया इलायची, ये है लौंग, और ये मस्टर्ड सीड है, ये है दालचीनी, और ये साबित धनिया। ये सब अभी जो मुझे मसाले वगैरह जो मैं घर में ही प्रिपेयर करती हूँ, गरम मसाला है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मुझे इन सारे मसालों की ना ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास अब थोड़े ही रह गए थे। तो बस यही टाइम था तो मैंने सब जो है वो ले लिया है। और अब आते हैं, ये है चना दाल। चना दाल तो रमज़ान में बड़ी ही स्पेशल होती है। हम जो चना दाल के पकोड़े हैं या फिर शामी कबाब है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बनाते हैं, या तो फिर दाल गोश्त वगैरह, तो चना दाल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये भी मैंने जो है वो बड़ा डब्बा ले लिया है। और अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स। ये इस तरीके से यहाँ पर ना से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये तो बादाम है, इस तरीके से बाकायदा उसका छिलका निकाल करके ये कटा हुआ होता है। और ये है पिस्ता, और ये काजू जो होता है ना, ये कटा हुआ नहीं मिलता है, ये पूरा ही आपको मिलता है। तो ये भी मैंने थोड़ा ले लिया है, थोड़ा मेरे पास है, तो दोनों मिला करके हो जाएगा। और ये ऐसे मतलब पिस्ता तो मुझे पूरा अखा तो नहीं लगता है कभी, लेकिन अभी मैं रमज़ान में सहरी के टाइम पे खीर बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे जो है ये लगेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बस जो है लिया है, ताकि बस उसमें ही यूज़ हो जाए, बाकी ऐसे पड़ा ना रहे। फिर इसके अलावा ये ना पहली बार मैंने ये वाला बेकिंग सोडा लिया है। ये बेसिकली मैंने ना क्लीनिंग पर्पज़ से लिया हुआ है। और उसके साथ साथ ये है डिश वॉशिंग लिक्विड, और ये था डिस्पोजेबल कंटेनर। ये मैगी का पैकेट है, इसके अंदर जो है वो अलग अलग सिंगल यूज़ के ना पैकेट्स अलग होते हैं। और ये बच्चों ने लिया है चॉकलेट अपने लिए, और ये खिज़र ने अपने लिए रामेन नूडल्स जो है ना, उसको बड़ा ही शौक़ हो रहा था, पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से, तो ये वो कह रहा था, तो ये उसने लिया है अपने लिए। और इसे हम लोग जो है वो स्टिक्स कहते हैं, ये पफ पेस्ट्री स्टिक है विद बटर, बड़ा ही अच्छा होता है चाय वगैरह के साथ ना। ये खारी के जैसे टेस्ट होता है ना, ये वैसे ऊपर जो है वो शुगर का ग्लेज होता है बटर के साथ, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, एकदम क्रिस्पी खस्ता होती है ये। तो आयान बड़ा शौक से खाता है, तो ये उसने अपने लिए ली है। सो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो कि मैंने की है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए मैंने उसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया था। और हर घर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अपने तरीके होते हैं। तो जो कुछ मेरे घर में चलता है, जिस तरीके की ईटिंग हैबिट्स हैं हम लोगों की, उस हिसाब से जो है ना मैंने शॉपिंग की है, और उसी हिसाब से मैं रमज़ान की प्रिपरेशंस भी करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो बेल बटन है ना उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी अब रमज़ान की जो वीडियोज़ है ना वो आप लोगों को मिलने वाली है, तो उससे भी आपको भरपूर फ़ायदा हो और आपको उससे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और जो रेसिपीज़ है ना वो मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बेल बटन को लाजमी जो है वो हिट कर देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और अब मिलते हैं आपसे अपनी रमज़ान की प्रिपरेशंस वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।